Hello, myself Nupur Vavadia from 11th Commerce from Gajera International School, Katargam. Today we have a talk show on human rights with Mr. Ashish Vaigad, who is the head of the Consumer Right Organization and Public Relationship Coordinator for Gujarat and Rajasthan. So now we will start our question answers. What are the exactly human rights? सबसे पहले नमस्कार। ह्यूमन राइट्स की जब बात हम लोग करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ह्यूमन राइट्स की पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे देश हैं जो ह्यूमन राइट्स को लेके पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात करना महात्मा गांधी जी ने काफी समय पहले स्टार्ट किया था। जैसा कि आपने बताया कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो बहुत छोटा नहीं था, वो एक ऐसी चीज थी जो ह्यूमन राइट्स की एक्चुअली आंखों के सामने कत्ल किया गया है। ह्यूमन राइट्स का वो इंसान का कत्ल नहीं था, वो एक मानव का कत्ल नहीं था, वो एक ऐसा मर्डर था जो ह्यूमन राइट्स को मारा गया। हमारे देश के अंदर बेसिकली ह्यूमन राइट्स की जो पालना है 2 अक्टूबर 1993 से चालू हुई। 2 अक्टूबर 1993 के बाद में हमारे देश के अंदर एक चीज को देखा गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आगे से सामने आए और उन्होंने बोला कि हमें हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है। ह्यूमन राइट्स है क्या? जैसा कि आप बता रहे हैं, ह्यूमन राइट्स है बोलने का अधिकार। हमारे देश के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से देश हमारा आगे बढ़ रहा था। जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त ऐसा बोला गया कि ये काला है, ये गोरा है, ये जैन है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है। हमने हमारे देश को जातियों के अंदर बांट दिया। गांव के अंदर बहुत समय पहले हम लोग देखा करते थे कि गांव के अंदर कोई अगर निचली जाति का आदमी है तो उसके घर में कोई पानी पीना पसंद नहीं करता था, कोई खाना खाना पसंद नहीं करता था। इस ह्यूमन राइट्स ने आके उसको जीने का अधिकार दिया। उस ह्यूमन राइट्स ने आके बताया कि आपको रहने का अधिकार है, इस देश में आपको बोलने का अधिकार है, इस देश में आप चल सकते हैं, इस देश में आप वो सब कुछ कर सकते हैं। ये जात पात पे बांटा हुआ देश नहीं है। ह्यूमन राइट्स का बेसिक मोटो एक ही है कि हर आदमी को समानता का अधिकार मिले। हर आदमी, चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे वो किसी भी धर्म से विशेष से बिलोंग करता हो, उसको जो जो देश के अंदर सुविधाएं हैं उसे वो मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ वायलेंस से और हमारे देश में हो रही जो तकलीफें हैं उनसे बाहर निकालना इसका मेन मोटो है। I would like to ask that how do human rights helps activists and campaigns? देखिए, ह्यूमन राइट्स बहुत हेल्प कर रहा है इस देश को आगे बढ़ने के लिए। हमारे देश के अंदर बहुत सारे संगठन हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर गरीबों को, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है या लीगली उन लोगों को काफी ज्यादा उन लोगों को तकलीफें आ रही हैं, तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी के थ्रू, कैंपेन के थ्रू ह्यूमन राइट्स चलाएगा कौन? एक इंसान, एक ह्यूमन। सबसे पहली चीज जो जरूरत है, क्या हम लोग खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग मान रहे हैं? क्या हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस वायलेंस के अंदर आज इस देश में हर आदमी भगत सिंह चाहता है लेकिन खुद के घर में नहीं, वो चाहता है पड़ोस के घर में भगत सिंह हो। यानी कहीं ना कहीं मैं वायलेंस चाहता तो हूं लेकिन खुद के घर से नहीं। तो ऐसा कहा जाता है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर मैं इस कैंपेन को आगे बढ़ाने की बात करूं या एक्टिविटीज की बात करूं तो इस देश के अंदर सबसे पहले हर आदमी को एक ह्यूमन बीइंग बनना होगा। उसके अंदर एक प्यार, लव, अफेक्शन के दिल के साथ में, हमको कहते हैं ना कि कोई आदमी चाहे आपके साथ कितना भी बुरा कर रहा हो, लव देम एनीवेज। वो एक इंसान है। और सिर्फ इंसान नहीं, इस देश में रहने वाला, इस दुनिया में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो जी रहा है, सांस ले रहा है, उसे जीने का पूरा पूरा अधिकार है, उसे अपने राइट्स का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। अगर हमारे जितने भी हमारे देश के जो प्रधान नायक साहब हैं या हमारे देश के अंदर जो प्रशासन है, आज पुलिस वालों का काम हमें प्रोटेक्ट करना है, वो हमें बखूबी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये प्रशासन अपना काम कर रहा है, क्या हमारे देश के लोग अपना काम कर पा रहे हैं? What about duties? What are our duties that we should follow as a human being and as a consumer? Okay, as a human being and as a consumer, I am actually correlated both things. Why? Because who is consumer? A human. A human being. क्या कोई जानवर दुकान पे जाके बोलता है मुझे कोई चीज खरीदनी है? No. ह्यूमन राइट्स के अंदर अगर जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो एक आदमी ह्यूमन राइट्स तो समझ पा रहा है
लेकिन एज अ कंज्यूमर उसके क्या क्या राइट्स हैं वो समझ नहीं पा रहा है। आज से तकरीबन 13 साल पहले हमारे देश के अंदर एक ऐसी चिंगारी उठी, एक ऐसे शख्स ने एक बीड़ा उठाया, श्रीमान नवीन प्रकाश जी शर्मा साहब। उन्होंने बोला कि इस देश के अंदर हर आदमी ह्यूमन है। 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश है मेरा, जहां लोग रहते हैं। क्या वो लोग एक दूसरे से उसी मोहब्बत के साथ रहते हैं, या सामने कुछ और है पीछे कुछ और? तो एज ए कंज्यूमर और एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी बहुत सारी हमारे राइट्स हैं, जिन लोगों का शायद अगर हम लोग अपना ध्यान रख लें तो हम लोग इस देश को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति को ये तो पता है कि ह्यूमन राइट्स है, इस देश में हर व्यक्ति को ये पता है कि कंज्यूमर राइट्स है, पर ये है क्या, मेरे अधिकार क्या क्या है? तो मेरे अधिकारों के अंदर अगर मैं ह्यूमन राइट्स की बात करूं तो मुझे सोचने का अधिकार है, मुझे जीने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है, और साथ साथ में मुझे कोई भी चीज खरीदने का अधिकार है। तो जब मैं कोई चीज खरीदने की बात करता हूं तो मेरे वहां पे 4-5 कंज्यूमर राइट्स और इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो मुझे कोई भी चीज खरीदने का अधिकार है। उस खरीदी हुई चीज के अंदर अगर तकलीफ आई है तो मुझे बोलने का अधिकार है। अगर बोलने के बाद भी मेरे को मेरी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो मुझे न्यायालय के दरवाजों को खटखटाने का अधिकार है। मुझे राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी। आज मैं सेफ्टी के लिए क्या बात कर रहा हूं तो मुझे सेफ्टी, सुरक्षा पाने का अधिकार है, मुझे प्रिवेंशन पाने का अधिकार है। How do you correlate human rights with consumer rights? As I mentioned just 1 minute before, एक ह्यूमन ही कंज्यूमर है। हम लोग एज अ कंज्यूमर जब हम लोग बात करते हैं, एक कंज्यूमर है, इंसान है, वो मार्केट में सामान खरीदने जा रहा है। पहले दुनिया के अंदर क्या हुआ करता था कि जब कभी भी कोई तकलीफ होती थी तो हम लोगों के पास बोलने के लिए पड़ोसी होता था। अब हमारे देश का जो न्यायालय है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, वो पूरी चेंज हो गई है। आज की तारीख में अगर कोई भी उपभोक्ता को तकलीफ है, किसी भी कंज्यूमर को तकलीफ है, तो उसे दर्द को मिटाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राजस्थान और गुजरात को हेड करता हूं। हमारा हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, और कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें हैं उन लोगों का निदान, उन लोगों का सॉल्यूशन, प्रिवेंशन और उनकी सिक्योरिटी, और साथ साथ में ये चीज जो है वो लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए हमारे देश के अंदर कंज्यूमर राइट्स की तरह काम किया जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि देश का हर एक सामान्य नागरिक अपने ह्यूमन राइट्स को पहचाने, अपने कंज्यूमर राइट्स को पहचाने। आप सभी कंज्यूमर हैं। 135 करोड़ जनसंख्या, बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले कंज्यूमर होता है, और आदमी मरने के बाद भी 2 अगरबत्ती तो कंज्यूम करता ही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये देश तभी बदलाव के रूप में आएगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा। जब तक एक ग्राहक नहीं बोलेगा, आपको दर्द है बोलिए, आपको कहीं भी तकलीफ है, आप सामान खरीदने जा रहे हैं, आपने कोई भी चीज अगर परचेज करी और आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, यू शुड स्पीक, बोलिए। ये दर्द, कहते हैं बोलने से बात बनती है। अगर आप बोलेंगे, आपको कोई तकलीफ है, कोई वायलेशन का शिकार आप हुए हैं, कोई भी हरसमेंट के आप शिकार हुए हैं, अपनी बात को मन में मत रखिए। अपनी बात अपने परिवार तक, स्कूल के अभिभावकों तक, पेरेंट्स तक, प्रिंसिपल तक, और देश में अगर आप कोई कंज्यूमर बेस्ड प्रोग्राम के अंदर है, कोई कंज्यूमर है, आप उपभोक्ता हैं और आपको कोई भी तकलीफ आई है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ग्राहक नहीं बोलेगा वहां तक ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। Which are the rights we should keep in mind before we are consumer? Okay, when we are going to purchase something, or we are going to get a service from any company, हमें 4-5 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज, जो मैं चीज ले रहा हूं, whatever it may be, it is a thing or service, क्या मुझे पैसों के बदले में वो चीज मिल रही है? दूसरा, जब कभी भी आप एज अ कंज्यूमर कहीं जाते हैं, आप सामान खरीदने जाते हैं, बॉक्स खरीदने नहीं गए होते हैं। तो जब आप बॉक्स खरीदने नहीं गए थे तो हम लोग सामान के साथ बॉक्स का पैसा देके क्यों आते हैं? किसी भी शॉपिंग मॉल को या किसी भी दुकानदार को कैरी बैग अपना प्रिंट लगा हुआ बेचने का अधिकार नहीं है।
हिंदुस्तान के अंदर देखा गया है जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उन शॉपिंग मॉल्स के अंदर जब आप सामान खरीदने जाते हो, वो अपना स्टिकर लगा हुआ अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए आपसे 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए ले लेता है। हिंदुस्तान भर के अंदर माननीय सरकार द्वारा जनहित में जारी करके कहा गया है, जब कभी भी आप सामान खरीदने जाएंगे हमेशा बिल लेके देखिए। कोई भी चीज, चाहे वो 1 रुपए की हो या 100 रुपए की हो, अगर एक सच्चे ह्यूमन बीइंग आप बनना चाहते हैं, एक अच्छे उपभोक्ता बनना चाहते हैं, बिल हमेशा लीजिए। बिल के साथ साथ में आपने जो सर्विस प्राप्त करी है, जो भी चीज आप परचेज करने गए हैं, देखिए कि जो मैंने पैसा दिया है कि वो बराबर मुझे मिल रहा है। आप अगर 1 किलो कोई चीज लेने गए या पेट्रोल बनाने गए, पेट्रोल पंप पे आपने अगर 1 लीटर पेट्रोल भरवाया है तो आप 1 लीटर लेने के अधिकारी हैं, 99.9 लेने के अधिकारी नहीं है। और हम लोग उपभोक्ता या ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं और 1 पैसा 2 पैसा छोड़ के आ जाते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जब कभी भी आप कोई चीज परचेस करने जा रहे हैं, उसे सुनिश्चित कीजिए कि जो चीज आपने परचेस करी है, जब मैं दाम पूरा दे रहा हूं तो मुझे चीज भी पूरी चाहिए, और यही मेरा राइट है। मुझे कोई भी चीज का चेंजमेंट आता है तो सूचना का अधिकार मेरा प्राइम है। आप जब ट्रेन में सफर करते हैं, इस देश का हर आदमी ट्रेन में, बस में सफर करता है, फ्लाइट में सफर करता है, तो आपने देखा होगा एक मैसेज आता है कि आपकी ट्रेन का नंबर ये है, इस कोच में आप हैं और इस टाइम पे बोर्ड होने वाली है। ये लेने का मेरा अधिकार है, सूचना का अधिकार। एक ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा अधिकार है, उसे सूचना मिलनी चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अगर आपने कोई चीज परचेज करी है और वो चेंज कर दी गई है, मैंने आपको ए नंबर का बॉक्स दिया था और लेने से पहले अगर बी हो रहा है, जो कि कानूनन अपराध है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन के कारण उसके अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, तो वो आपको लेने से पहले पता होना चाहिए कि उसमें ये चेंजमेंट आया है, ना कि उस चीज को घर ले जाने के बाद आपको पता। Now, what are the main objectives of the consumer right organization? We are basically into three things we are doing in India. Firstly, हम लोग अवेयरनेस का काम करते हैं। सेकेंडली, हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और तीसरा, प्रिवेंशन या लीगल कोई भी मैटर है, कोई भी आदमी ने कंज्यूमर, एज ए हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते इस देश की व्यवस्था से, इस देश की किसी भी चीज से अगर कोई सामान खरीदा है, तो उसके अधिकारों को उस तक पहुंचाने का कंज्यूमर राइट्स का मेन मोटो है। हमारे देश के अंदर हमारे जो माननीय प्रेसिडेंट नवीन प्रकाश शर्मा जी साहब, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो जाके ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए बोलें। हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, और उससे भी ज्यादा एक मानव है। एक मानव अगर दूसरे मानव की बात नहीं सुनेगा, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को अगर जानवरों की तरह ट्रीट करेगा, तो ये देश कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। हमें अधिकार समझने होंगे, हमें खुद लड़ना होगा। वेट मत कीजिए, आप इस देश की युवा शक्ति हैं, आप लोगों का भविष्य, इस देश का भविष्य आप ही लोगों के साथ है। और मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूं इस गजेरा इंटरनेशनल के इस इतने बड़े इनिशिएटिव के लिए, जिसने इस देश के बारे में सोचा है। लोग इंडिविजुअल स्वार्थ के लिए काम करते हैं, आप लोग इस देश के बारे में सोच रहे हैं, सूरत के बारे में सोच रहे हैं, गुजरात के बारे में सोच रहे हैं। और इस देश का भविष्य जिस दिन एक हो गया, एक दूसरे की, जिस दिन आप लोग ताकत बन गए, उस दिन इस देश में हमको कभी कोई हरा नहीं पाएगा। एक दूसरे की कमजोरी मत बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए, एक दूसरे को सपोर्ट करो, क्योंकि हर आदमी ह्यूमन बीइंग है, एक मानव है, इंसान है। जिससे मैं बात कर रहा हूं वो एक इंसान है, जिससे मैं सामान खरीदने गया हूं वो भी इंसान है, और अगर मैं दुकानदार हूं तो वो जो खरीदने आया है वो भी एक इंसान है। Everyone says that there are right to food, right to shelter, but every single day 16,000 children are dying without food, without water, with food scarcity. Every one child dies in every 5 seconds. So what are your views on that? देखिए, इस देश के अंदर क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, मैं अभी आपको बोला 30 सेकंड पहले,
इस देश के अंदर ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ का कारण कोई दूसरे देश नहीं है। मैं रोड से निकल रहा हूं और मैं एग्जाम्पल लेता हूं, उदाहरण लेता हूं, मैं कंज्यूमर राइट्स का कोई या ह्यूमन राइट्स का कोई बड़ा अधिकारी हूं। रोड पे कोई आदमी भूखा बैठा है, क्या मैं अधिकारी खाली विजिटिंग कार्ड लेने के लिए हूं? क्या मैं अधिकारी, अगर मैं पुलिस वाला हूं तो क्या मैं वो पुलिस या कोई प्रशासन या कोई भी अधिकारी, मैं किसी को ह्यूमिलेट या किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं। इस देश का हर व्यक्ति जिस दिन खुद की जिम्मेदारी समझ गया, उस दिन ये प्रॉब्लम जड़ से दूर हो जाएगी। अभी कोविड का टाइम आया था, हर आदमी बोल रहा था देश में ये हो रहा है, सरकार चोर है, तुम चोर हो, तुम साहूकार हो। लेकिन मैं घर में बैठ के बात कर रहा था, 4 लोग बैठ के, कि फलाने नेताजी ने वैसा किया, उन्होंने वैसा किया, उन्होंने ऐसा किया। क्या मैंने एक कदम उठाया उस देश में प्रगति की ओर? अगर मैं, आपको क्या लगता है दोस्त, अगर हिंदुस्तान के अंदर या इस गुजरात के अंदर जितने भी सैकड़ों लोग, जितने भी मकान है, हर घर से सिर्फ एक रोटी निकाली गई होती ना, तो वो जो बातें की जा रही है ना इस देश के अंदर, कि वो हमारे देश के अंदर हर 5 सेकंड में भूखा बच्चा मर रहा है, वो नहीं मरा होता। हम लोग खाना खा के आधा खाना झूठा फेंक देते हैं, लेकिन किसी गरीब को देने के बारे में नहीं सोचते। आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि ह्यूमन राइट्स का काम करने वाले बहुत सारे संगठन आगे आए हैं, जिन लोगों ने बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए सोचना स्टार्ट किया है। कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन ने इस पूरी पीड़ा के टाइम, इस पेंडेमिक टाइम के अंदर, जब लोग घर में बैठ के खाली बात कर रहे थे, हम लोगों ने घर घर में हर गरीब के घर तक, जहां तक संभव हो सकता था, हम लोगों ने उसकी जरूरत की चीजें उसके घर तक पहुंचाई, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कपड़ा हो। और वो दिखावा नहीं था। यहां पे अगर मैं आपको फूड का पैकेट देके फोटो खिंचा रहा हूं तो शायद अगेन वापस मैं बोलूंगा, ये बात खाली ह्यूमन राइट्स की बोल के रह गई है। जब तक ये देश ये नहीं समझेगा कि मेरे साथ वाला बंदा एक ह्यूमन बीइंग है, इवन जानवर भी है, बेचारा बोल नहीं पा रहा है, और अगर मेरी कार में मैं बिस्किट के 2 पैकेट रख के उसको डाल देता हूं, तो क्या मैं मानवता मेरी खत्म हो जाएगी? अगर रास्ते में मैंने किसी जानवर को तड़पते हुए देखा, हम लोग और बहुत बुरा हुआ, हम लोग निकल जाते हैं। एक्सीडेंट होता है, हम लोग निकल जाते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके काम को छोड़ दीजिए, आपकी पढ़ाई को छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन जो मैं कर सकता हूं, इंफॉर्मेशन देना, क्या मैं वो तो दे सकता हूं? अगर हर देश का आदमी ये छोटी छोटी बेसिक चीजों को समझ जाए कि कंज्यूमर को क्या दर्द है, वो दर्द कैसे मिटेगा, और ये दर्द तभी मिटेगा जब एक ग्राहक बोलेगा। जब तक हम बोलेंगे नहीं, और हमारी ये जो राइट्स मैंने आपको इतनी देर से मैं बता रहा हूं, ये राइट्स अगर यहीं पे रह गए तो वो खाली बातों में रह जाएंगे, इनको कभी देश तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा। एज अ कंज्यूमर हम ऐसे we buy the mobile phones, we buy the softwares, we buy different type of digital gadgets. Yeah. We see all these MNCs like Facebook, Meta, Google, they all are collecting our data, our Yes. personal data. So what are your as a consumer rights organization, what are your actions towards that? Because it is a violation that they are taking our privacy without our consent, without our some of like our parents are not knowing that they are taking our data and that. So they are not giving us complete information and they are using our personal data to fulfill their needs. बिल्कुल सही बोला आपने कि वैसे जब कभी भी जब हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं या परचेसिंग की बात करते हैं, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स विच इज कीप इन माइंड। जब मैं परचेस करने जा रहा हूं तो मैंने बोला हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए उस टाइम, एक्ट like a consumer and consumer have rights to ask this कि आप ये डेटा मुझसे नहीं ले सकते। वो डेटा आज हिंदुस्तान के अंदर डेटा का, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इसका कोई कंट्रोलिंग सिस्टम है तो शायद नहीं है, रोक नहीं सकते। फेसबुक के ऊपर हम हमारा डेटा खुद शेयर कर रहे हैं कि मैं मेरे परिवार के साथ घूमने गया हूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप पे जैसे ही आदमी यहां से ट्रैवल कर रहा होता है, उसके स्टेटस के ऊपर चला जा रहा है, ट्रैवलिंग टू दुबई, ट्रैवलिंग टू मुंबई, ट्रैवलिंग टू दिल्ली, कहीं ना कहीं हमें
हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को सोशल मीडिया पे ले जाने से रोकना हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया खराब है। सोशल मीडिया ने इस देश की तरक्की में एक बहुमूल्य सबसे बड़ा रोल अदा किया है, पर क्या मैं उस सोशल मीडिया को या जो मोबाइल कंपनीज हैं उनको मेरा पर्सनल डेटा खुद तो नहीं दे रहा हूं? हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए और एक सच्चे नागरिक के थ्रू, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के थ्रू लोगों की मदद करें। एक दूसरे की मदद करके ये देश आगे बढ़ सकता है, मगर मदद करने के लिए हमें ये चीज नहीं भूल जानी है कि वो अगर मेरे साथ बुरा कर रहा तो मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल बोलूंगा। अगर गलती किसी ने भी करी है मेरे साथ, मेरे राइट्स का मिसयूज हुआ है, तो ग्राहक को बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ग्राहक नहीं बोलेगा, एक आदमी नहीं बोलेगा, तब तक मन में रखी हुई बात कभी पहुंच नहीं पाएगी। मां भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब वो बच्चा रोता है। आप बोलिए, इस तकलीफ के बारे में बोलिए। और अगर आपको लगता है कि कंप्लेंट करनी है, तो मैं हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं जिसके द्वारा उन राज्य सरकारों ने ऐसे बहुत सारे लॉबीज बना रखी है जहां जाके आप अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करवा सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, परेशान मत होइए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिवली हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे देश के अंदर, हमारी चारों यूनियन टेरिटरीज और पूरे देश के हर जिले में, हर राज्य में, हर गांव में काम कर रहा है। आप हमारे तक आए, अगर कंज्यूमर रिलेटेड को तकलीफ है और ह्यूमन राइट से भी कोई रिलेटेड तकलीफ है, तो आपको एक बॉडी बनी हुई है, वहां पे आपको मौका मिलेगा आपकी बात को रखने का और इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पर ग्राहक बोलना चाहिए। What is the consumer rights organization working on? Actually, our organization is working for awareness, prevention of the the several activities, and education. Education is what? Education means in India there is a lack of education of consumer behavior and human behavior. Okay, what things should keep in mind where I'm a human or consumer? जब कभी भी आप रोड पे निकले, घर से निकले, परिवार के साथ निकले, हमेशा ध्यान में एक चीज रखिए कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक कंज्यूमर हूं। और ये कंज्यूमर वर्ड बहुत बड़ा है। हम लोगों का अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग प्रिवेंशन के लिए, सिक्योरिटीज के लिए बहुत सारा काम करते हैं। इस देश के अंदर अगर किसी को भी तकलीफ है, कोई भी दर्द है किसी को, वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है, वो हमारे संगठन के पास आए, आपकी बात आगे तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली काम कर रहा है। तो हम लोगों का बेसिक काम अवेयरनेस करना, प्रिवेंशन करना और एजुकेशन देना है, लोगों को वेरियस मुद्दों के ऊपर एजुकेट करना। जिसमें एक मुद्दे की बात मैंने आपसे कही, बिल लेके देखो। दूसरे मुद्दे की मैंने बात कही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राहक बोलेगा। जब तक आप नहीं बोलेंगे, आपकी बात आगे तक नहीं पहुंचेगी। तो अपने दर्द को अपने तक ना रखें। और मैं पुनः गजेरा इंटरनेशनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने एक बहुत ज्वलनशील मुद्दे के ऊपर बीड़ा उठाया और सोचा कि इस मुद्दे के ऊपर एक टॉक शो रखा जाए। Thank you, sir, for giving your precious time to us, and we have gotten very much knowledge about this organization. Thank you very much. We will meet you next time. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you.